हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड ईयर की इस क्लास के अंदर। आज हम नया सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। नया सब्जेक्ट को चालू करेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और इसका पहला पेपर, आज हम इसका सिलेबस देखेंगे पहले पेपर का। तो पहले पेपर का नाम आपका रीतिकालीन काव्य होता है, यानी ये काव्य वाला जो खंड है वो पहले पेपर में आएगा और जो गद्य वाला पार्ट है वो सेकेंड पेपर में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम पहले पेपर यानी रीतिकालीन काव्य में आपके कौन कौन से जो चैप्टर आएंगे या कौन सा इसका सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे 2023 के हिसाब से। लेटेस्ट सिलेबस है, नया सिलेबस है ये आपका। ठीक है, और चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ते हो तो लगभग सेम ही सिलेबस है, एक दो टॉपिक का अंतर रहता है। वैसे आप जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके फिर मैच ज़रूर कर लेना कि हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं क्या वो वास्तव में अपनी यूनिवर्सिटी में सेम है या नहीं। बाकी 99% सिलेबस सेम ही होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के इस सिलेबस के। जो पहला पेपर है रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो टाइम का सभी को पता होता है, जो पेपर आपका होगा वो होगा 3 घंटे का, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपका ये होगा पहला पेपर, और दूसरा पेपर 3 घंटे का अलग से होगा। एक अलग अलग दिन ये पेपर होंगे, और ये तो पैटर्न के हिसाब से होगा कि आपकी परीक्षा किस प्रकार होगी। कभी कभी ये 1.5 घंटे का भी जो है पेपर आपको करवा दिया जाता है। जैसे अभी कोरोना के बाद में 1.5 घंटे का पेपर होता था और आपको केवल 50% ही हल करने होते थे। ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई नियम नहीं है 50% हल करने वाला, क्योंकि अभी परीक्षाएं पूरे दिन होती है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और 36 नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। दोनों पेपर में 36 यानी 72 नंबर, 200 में से अगर आप आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए, एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित आएगा आपका, 3 व्याख्याएं आपको पूछी जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न व्याख्याओं से व्याख्या करनी है आपको, 3 व्याख्या करनी है 3 प्रश्नों में, 24 अंकों का आएगा, यानी कि ये कितने 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आपको 8-8 नंबर के आएंगे व्याख्या वाले। व्याख्या कौन कौन से चैप्टर की करनी है, जो नीचे भी मैंने चैप्टर लिख रखे हैं उनके हिसाब से व्याख्या करनी है। फिर देखिए 3 प्रश्न आलोचनात्मक व्याख्याएं आपको वो भी करनी है, तो वो 48 अंक है। 48 के अगर इसका डिवाइडेड करेंगे 3 का तो कितना नंबर आएगा, लगभग 16 नंबर। ठीक है, 16 ठीक है ना, 16 नंबर के आपके ये आलोचना वाला जो प्रश्न है वो 16 का आएगा। ठीक है, 3 प्रश्न आएगा आपको। फिर एक प्रश्न रीतिकालीन सिद्धांत विषय, जिसके अंदर रीति का क्या तात्पर्य, नायक नायिका, रीतिबद्ध रीतिमुक्त काव्य, रीतिकाल में काव्य शास्त्रीय संप्रदाय। ठीक है, और रस अलंकार संप्रदाय परंपरा, ये इसके भाग है। तो ये रस अलंकार ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएगी, और ये जो है टोटल 16 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे पहले यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं जिसमें ये सिलेबस आपको गलत बता रखा है। वो ये बता ही नहीं रहे कि आपको अलंकार पूछा जाएगा या फिर ये आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। वो केवल आपको चैप्टर के बारे में बता रहे हैं कि ये चैप्टर आएगा, वो चैप्टर आएगा। बल्कि चैप्टर के अलावा भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत व्याकरण और छंद वगैरह ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और एक प्रश्न रीतिकालीन काव्य का इतिहास, जिसका वो जो प्रश्न होगा वो 12 अंक का होगा। ठीक है, तो अब ये जो रीतिकालीन काव्य का इतिहास है, इसके अंदर पाठ्य सामग्री आपको कौन कौन सी है, यानी कि अब जो हमारे प्रमुख कवि है वो कौन कौन से हैं। बाकी के वीडियोज़ में मैंने देखे हैं कि ये केवल वो इन कवियों के नाम बता रहे हैं कि इनमें ही आपको इतना ही पढ़ना है। बाकी ये जो ऊपर वाला भाग है वो मिसिंग हो रहा है उन वीडियोज़ में। ये जो है सिलेबस से 2020 यानी जब कोरोना आया था उसके बाद में ये सिलेबस आधा हटा दिया गया था, लेकिन अब ये सिलेबस पूरा हो गया है तो ये सिलेबस आपसे वापस से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आप उन वीडियोज़ के चक्कर में भ्रमित ना हो, पूरा सिलेबस पढ़े, वरना एग्ज़ाम में आप कहेंगे कि मैंने तो सिलेबस दे के आया और उसमें तो ये सिलेबस बता ही नहीं रखा था। लेकिन ये सिलेबस आपका आएगा। ठीक है, और जब आपका परीक्षा पैटर्न ऑफिशियल यूनिवर्सिटी जारी करेगी, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल तौर पर जारी करेगी, तो एक बार आप मैच कर लेना। अब कवि कौन कौन से हैं देखिए, इसमें केशवदास, बिहारी, घनानंद, देव और सेनापति, भूषण, मतीराम और वृंद, ये आपके 8 प्रकार के कवि हैं। यानी 8 कवियों के आपको यहाँ पे ये सारी व्याख्या वगैरह या इनका आलोचनात्मक वगैरह ये सारी चीज़ें याद करनी है इन 8 कवियों में। अब किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ये 10 है, किसी में 2, इनमें से किसी 2 को हटा देते हैं, किसी में इनमें 2 को जोड़ देते हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सिलेबस को मिला लेना। बाकी लगभग ये 2-3 जो इनको छोड़ के बाकी 99% सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, आप बेझिझक अध्ययन भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं जो आपकी सीरीज है वहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या डिटेल से मेंशन कर रखा है कि जैसे केशवदास के कवि के बारे में कौन कौन से जो 2 हैं उनके कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा के पूरे अलग अलग कवियों के यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, अपना टेलीग्राम का चैनल का नाम भी जो यूट्यूब का चैनल है सेम ही है, वहाँ पे सर्च करना और ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, डेट के हिसाब से कौन से डेट को डली है वहाँ पे देख लेना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना,
अब अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमने कैसे उदास के बारे में, जो कवि कैसे उदास है उसके ये प्रश्न आएगा, हम ये बड़ा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये बड़े बड़े नंबरों के होते हैं, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी ये सिलेबस था पहले पेपर का, अब दूसरे पेपर का भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।